हमारी आवाज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि धर्मेंद्र यादव का यहाँ बहुत ही जोरों शोरों के साथ चुनाव चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हम लोग इस चुनाव को बहुत मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो इस चुनाव में अंतर जीत हार का बहुत है। आज की डेट में हमको जो लग रहा है कि जीत हार का अंतर 1.5-2 लाख से 2 लाख के आसपास है। जैसा कि यहाँ की जनता कह रही है कि एक नगर है और एक है सगरी, यहाँ पे बहुत कमजोर है समाजवादी पार्टी, क्या कहना है? जनता नहीं कर रही, कुछ परसेप्शन बनाया जाता है, कुछ नेताओं द्वारा बनाया जाता है और कुछ पब्लिक नहीं कर रही। पब्लिक किसी के बारे में कुछ नहीं करती। पब्लिक तो बहुत शांत है, आराम से अपना वोट देती है, चली जाती है। जो फिर भैया नेता हैं अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरह का बयान है। आज प्रधानमंत्री की यहाँ एक रैली थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे बहुत से आरोप लगाए, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं कि देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले स्वयं में झांक के देख लेना चाहिए कि मैं किस तरह का हूँ। जितने आरोप उन्होंने लगाए, जब भी मैं बार बार कहता हूँ, जब भी चुनाव आता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करने लगते हैं, लेकिन चंदा लेने की बात आती है तो पहली लाइन में पाकिस्तान खड़ा होता है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। शायद अभी भाषण में अपने कहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दो दुकानें हैं, इस तरह की शायद कोई भाषा उन्होंने कहा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस और समाजवादी को छोड़ दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी को ऐसी दुकान देखिए कि वहाँ के नेता, आप सर्वोच्च नेता उसके हैं, आपके नेताओं पे लगाम आपकी नहीं है, किस तरह बयान दे रहे हैं। अभी आपके सांसद ने कहा कि 2/3 बहुमत दे दो, हम संविधान बदलते हैं। आपकी एक नेत्री ने कहा कि जो लोग हमारी जूती की नोक पे रहते थे, हमारे सर पे बैठ गए हैं, 2/3 बहुमत दो, उनको सर स्वीकार कर फिर जूती पे की नोक पे बैठाने का काम करेंगे। तो पहले तो आपके नेता आपके अंडर में नहीं, यदि आपके अंडर में है तो जाहिर सी बात है उनके बयान में आपकी सहमति है। जैसे आपने अभी बताया कि भाजपा कहती है कि 400 पास करा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, और आज संविधान खतरे में, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है कि उनके जब नेता कर रहे हैं, उनकी बिना उनके सह के नेता कहेंगे नहीं। अगर उनकी सरकार बनती है तो कोई इसमें शक भी नहीं है कि संविधान नहीं बदला जा सकता। भाई, संविधान तो उसी दिन बदल दिया गया जिस दिन नए संसद का उद्घाटन हुआ। धारा अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के अलावा दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन भाई, राष्ट्रपति उद्घाटन न करा करके प्रधानमंत्री ने स्वयं किया उद्घाटन, तो पहला पन्ना तो संविधान का उसी दिन फाड़ दिया गया। बात आई मुद्दे की, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? नहीं, यहाँ के देखिए, मैं सगड़ी की बात करूँ खास करके, यहाँ का सबसे मतलब ज्वलंत मुद्दा है, बाढ़ जब आती है तो यहाँ के लोग किस तरह जीवन यापन करते हैं उसको देख करके भी काम करते हैं। तो जब समाजवादी की सरकार थी तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी उस समय मंत्री थे, उन्होंने एक योजना दी थी बाढ़ से को नियंत्रित करने के लिए। एक नया बंधा बनवा रहे थे इस सरयू के किनारे, लेकिन सरकार चली गई तो ठंडे बस्ते में चला गया और उसको हम लोग बहुत बोल रहे हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहा। कुछ निधि भी कम आती है, इस वजह से भी नहीं बन पा रहा है क्या? नहीं, निधियां तो बढ़ी हैं, विधायकों की निधि बढ़ गई, लेकिन भाई विधायक निधि से इतने बड़े काम नहीं हो सकते ना भाई। कई सौ करोड़ों का प्रोजेक्ट है, विधायक निधि 5 करोड़ आ रही है, 400, 500, 800 करोड़। आज तो महंगाई उस समय 400 करोड़ के साथ आसपास था, अभी समय तो हम जानते हैं कि कई गुना हो गया, 1200-1300। जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ तो बहुत गरीबी बहुत है, गुर्बत बहुत है, लोग मैं देखता हूँ अक्सर, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आपने एक सवाल बहुत कहा, गरीबी बहुत है, लेकिन इन गरीबों की जेब से भी तो मोदी जी पैसा निकाल ले रहे हैं भाई। है? इन गरीबों की जेब से एक तो आप रोजगार नहीं दे रहे हो, किसान की किसी तरह 2,000 पैसे कमा के 2,000 पैसे जेब में रख रहा है, उसके नौजवान बच्चे हैं, नौकरी के नाम पे आप फार्म भरवाते हो, लेकिन पता चला पेपर लीक करा दे रहे हो या नौकरी नहीं देते हो, नौकरी आप निकाल ही नहीं रहे हो, देोगे कहाँ से नौकरी? तो फार्म के नाम पे मान लीजिए अभी पुलिस भर्ती हुई थी ना, एक बच्चे का कम से कम 2,000 खर्च हुआ होगा, कम से कम एग्जाम देने में। 60 लाख बच्चे भरे, 60 लाख में 2,000 कर लिए, कितना पैसा होता है? इतना पैसा गरीबों की तो दी से मोदी जी या योगी निकाल लिए। एग्जाम का पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। जैसे कि आप डॉक्टर भी हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त पूरे देश में है, वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन ने जो कंपनी थी वैक्सीन बनाने वाली, उसने वो वापस ले ली और
आए दिन रोजाना हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं और इस वैक्सीन की वजह से। तो मोदी जी ने अपना फोटो भी हटा लिया उस सर्टिफिकेट से। और आप क्या कहेंगे सर? नहीं, फोटो तो वहां लगती है जहाँ वाहवाही होती है, जहाँ देखते हैं कि थोड़ी सी बदनामी हो रही, फोटो अपने आप हो जाती है। वैक्सीन का बार बार मैं अपने कई भाषणों में कह चुका हूँ कि भाई वैक्सीन एक वो नहीं है। वैक्सीन बनाने में कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं। उदाहरण के रूप में बार बार उदाहरण देता हूँ पोलियो का। 1950 में शुरू हुई, 1961 में बनी, मतलब 11 साल लगे। मोदी जी की वैक्सीन एक ही साल में बन तैयार हो गई। एक खुलासा और हुआ है कि वैक्सीन के एवज में मोदी जी ने अच्छा खासा उनकी चंदा भी लिया, भी खुलासा हुआ है। और उसकी मूल कंपनी जो है वो कोर्ट में जब पेश हुआ उसका मुकदमा, तो मूल कंपनी ने एडमिट किया कि नहीं, ये धमनियों के खून में थक्के जमते जिनकी वजह से हार्ट अटैक की चांस बढ़ गए, ब्रेन स्ट्रोक के चांस बढ़ गए, तो कंपनी तो एडमिट कर रही है साइड इफेक्ट। क्या ये जांच का विषय नहीं है? ये हमारे हिसाब से जांच का विषय होना चाहिए, जांच का विषय बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सरकार जांच कराए तब तो। जांच का विषय होना चाहिए, कंपनी एडमिट कर रही है तो कम से कम हमारे हिसाब से, मैं तो आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जिन लोगों की मौतें इस तरह की हुई, कम भाई हम लोग शुरू में पढ़ते थे कि 40 साल के नीचे हार्ट अटैक नहीं होता, लिहाजा इनकी ईसीजी कराने की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना है, तो आप देख रहे हैं 18 साल के बच्चे, तो 24 साल के बच्चे। कभी कल देखे हमने, एक फार्मासिस्ट था, जरा गाड़ी चलाते जा रहा था, गाड़ी में अटैक हो गया, ड्राइविंग सीट पे ही एक्सपायर हो गया। इलाहाबाद की बात है। तो इस तरह की घटनाएं तो जांच का विषय तो होना चाहिए, और जांच के विषय में जो दोषी पाए जाए उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और हमारी तो आपके माध्यम से मांग है कि उनके जिनके घर ऐसी घटनाएं हैं हुई हैं, उनके परिवार को सरकारी सहायता देनी चाहिए। ये हमारा मतलब हमारा पर्सनल विचार है। और जैसा कि फिर लॉर्ड के सवाल में आप नहीं आ जाता हूँ, धर्मेंद्र जी के कितने वोटों से जिता रहे हैं? देखिए, हमें उम्मीद है कि जितना हमने 1956 से अब तक का सारा सगड़ी की बात पर्टिकुलर कर, सारा रिकॉर्ड हमने तोड़ा, वोटों के साथ साथ अंतर का, जीत के अंतर का। हमें जो लग रहा है कि हमारा बनाया हुआ रिकॉर्ड हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र जी का है। थैंक यू, हमारी आवाज़। धन्यवाद।